अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को और तेज करते हुए चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। दरअसल चीन की जवाबी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने ड्रैगन पर यह जवाबी टैरिफ थोपा है। हालांकि उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए भारत सहित करीब 75 से अधिक देशों पर लगने वाली रेसिप्रोकल टैरिफ में 90 दिन की रोक लगा दी है। ट्रंप के इन दो बड़े फैसलों के बाद अमेरिकी और एशियाई शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और ट्रंप ने साफ किया कि टैरिफ पर कई देशों ने अमेरिका रुख का सहयोग किया है और इन देशों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। आइए सबसे पहले सुनते हैं इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। और आइए अब इस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जो कि इस पूरे डेवलपमेंट को हमारे लिए बहुत ही आसान शब्दों में डिकोड करने वाले हैं। विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। रुबिंदर जी, बहुत स्वागत करते हैं सर और थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सर, ये जो टैरिफ का टग ऑफ वॉर चल रहा है, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, फिर नहीं लगा रहे हैं, फिर से लगा रहे हैं, फिर दुगना लगा रहे हैं, फिर तिगुना लगा रहे हैं और खासतौर पर चीन के साथ जो उनकी सख्ती है और फिर नया डेवलपमेंट भारत के साथ साथ 75 अन्य देशों को 90 दिन की छूट भी दे दी है टैरिफ पर। सर, क्या हो रहा है, क्या मायने हैं इसके? थैंक यू वेरी मच। ये जो क्वेश्चन आप हम पूछ रहे हैं पूरी दुनिया पूछ रही है, इंक्लूडिंग ट्रंप के एडवाइजर्स खुद। देखिए, मोटा मोटा पिक्चर में जो ये है, ट्रंप के अपने एडवाइजर्स भी बटे हुए हैं। एक वो चीज भी क्लियर कर निकल के आ रही है, कुछ ट्रंप के एडवाइजर्स हैं जो ये कह रहे थे कि इस तरह के टैरिफ नहीं लगाने चाहिए और कुछ थे कि डेफिनेटली लगाने चाहिए। उनमें पीटर नवारो खास करके एक मेन था। सेकेंडली, बिग पिक्चर जो ये है टैरिफ्स की, ट्रंप की नजर में अभी भी ये वो बिग पिक्चर है। ये जो टैरिफ्स इन्होंने लगाए थे, इसके द्वारा इनकी कैलकुलेशन है कि करीब ये साल के 600-700 बिलियन डॉलर यानी कि 10 साल में करीब 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं फॉर द यूएस ट्रेजरी। और वो जो 6-7 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठा होगा टैरिफ्स के द्वारा, उस पैसे से अमेरिकन कॉरपोरेट को और अमेरिकन वर्किंग क्लास को इनकम टैक्स लोअर करने का, इनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में लोअर टैक्सेस वो करते हैं, राइट। तो चाहत तो वन ट्रंप की ये है वन। सेकेंडली, उम्र भर से ट्रंप का 1970 से 80 से आप देखिए, जब से एडल्ट लाइफ में आए हैं, इनकी माइंड में रंजिश रही है, इसकी गट फील रही है कि दूसरे देशों में लूट रहे हैं। जापान में लूट रहा है, 1980s में कहते थे, अरब शेख में लूट रहे हैं, फिर कोई लूट रहा है। तो ये इनकी बड़ी एक फिक्स्ड मानसिकता है वन। सेकेंडली, कि ऐसे टैरिफ लगाए जाएंगे तो इतना कमाई होगी। अब बात ये, इन्होंने डिसीजन वापस क्यों लिया है? वापस जो लिया है, जो अभी समझ आ रहा है फिलहाल, वो ये है कि खास करके बॉन्ड मार्केट जो अमेरिका में वीकन होती दिखी, वो एक अहम रीजन रहा। यस, मल्टीपल कारण है। ट्रंप के अपनी पार्टी के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी काफी फोन कर रहे हैं इसको कि जो आप कर रहे हैं इसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से महंगाई होगी, नौकरियां जाएंगी इत्यादि। ट्रंप के बिलियनियर फ्रेंड्स भी उसे फोन कर रहे हैं, कुछ थे कि भाई ऐसा नहीं करो, बट स्टिल ट्रंप अड़े हुए थे। परंतु शायद ये जो बॉन्ड के यूएस ट्रेजरी बिल्स का जो इशू होता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट इन्हें जब गिरता हुआ दिखा, आई थिंक 2 दिन पहले ऑप्शन हुई थी, तो उसमें जो ट्रेजरी बिल्स का रेट था वो करीब 0.5% ज्यादा जा रहा था, यानी कि वीक हो रहा है आपका बॉन्ड। वो शायद टिपिंग पॉइंट हुआ ट्रंप के लिए फिलहाल के लिए। तो अभी ये पॉज है और ये हो सकता है वेरी मच कि ठीक है 90 डेज का पॉज है। इस बीच दौरान ये अलग अलग देशों से कह रहे हैं, 70-75 देश हमसे बात कर रहे हैं डिस्कस करने को। हाँ, वो तो करेंगे ही, सभी कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं कि भाई आप हमसे नेगोशिएट करो। ये चाइना कह रहा है कि नहीं, आप ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हो।
यूरोपियन यूनियन भी एक्चुअली रिटेलिएट कर रहा है कुछ, राइट? यूरोपियन यूनियन ने भी लिस्ट बनाई है करीब $26 बिलियन के गुड्स की। उसके अलावा सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया ये कहते हैं कि ठीक है, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, देखते हैं, बट ऑब्वियसली किसी कोई भी जो जितने टैरिफ ये लगा रहा है उसको एग्री नहीं कर रहा है। वियतनाम कह रहा है कि आप मेरे टैरिफ 0 कर दो, राइट? जो कि इन्होंने 44%, 46 लगाए हैं। बट इनका ये कहना है, अगेन ट्रम्प के एडवाइजर्स का, कि जो टैरिफ है ये तो एक पोर्शन है सिक्का का, एक साइड है सिक्के का। दूसरा साइड इनके अकॉर्डिंग है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, मार्केट एक्सेस हुआ, करेंसी, अमेरिकन कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन हुई, ये सारी चीजें। तो इनका ये कहना है कि वियतनाम चाहे कह भी रहा है मैं 0% अपना टैरिफ कर देता हूं, परंतु फिर भी ट्रम्प के एडवाइजर्स वियतनाम को 0 रिवर्स नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि आपके नॉन टैरिफ बैरियर इतने हैं। तो ये बड़ी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चीज है। तो एनीवे, तो डिस्कशंस होंगी। बट अगर मैं वापस आ जाऊं जो इसकी बिग पिक्चर थी, जिस पिक्चर से ये लगा रहे थे टैरिफ, कि अगले 10 वर्षों में करीब 6 से 7 ट्रिलियन, बिग पिक्चर, उसके द्वारा अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स ब्रेक एंड इनकम टैक्स ब्रेक, अगर वो नहीं होता तो ट्रंप को पॉलिटिकली इसका जो मिशन है उसमें इसको सक्सेस नहीं मिलता दिखेगा। तो इसलिए मेरे विचार से ये टैरिफ रहेंगे, लगाएंगे। अब कितने लगा सकते हैं वो बातें अलग है, पर ये पूरा कोशिश करेगा कि टैरिफ द्वारा जितना हो सके दूसरी कंट्री से अपनी यूएस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी तो यूएस गवर्नमेंट को ही जा रही है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आए। रॉबिन सर, क्योंकि जब ये पूरा टैरिफ का जो ये पूरा वॉर शुरू हुआ, क्योंकि हम इसको टैरिफ टेरर का नाम दे रहे हैं या कोई भी चीज़ कहें, इसने पूरे ग्लोबल सिचुएशन को हिला कर रख दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वर्सेस चाइना, क्योंकि चाइना रिटेलिएट कर रहा है। आपने सही जिक्र किया ईयू का भी, वो भी ख़ास ज़्यादा उनकी घुड़की मारने को तैयार नहीं है। इस बीच चीन ने अमेरिका के रुख पर भारत को साथ आने की अपील भी की है। वो लॉ सूट भी फाइल कर चुका है WTO में। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इंडिया की स्थिति आपको क्या लगती है? क्योंकि इंडिया अभी ये, जैसा हम समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट हम ये कर रहे हैं कि हम एक थोड़े से सेफ स्पॉट में हैं। सबसे कम टैरिफ हम पर लगा है, और इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान हम इस महीने देखेंगे कि US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी आएंगे। NSA माइकल वॉल्ट्स का भी अभी भारत दौरा है। बातचीत भी होगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो इंडिया के लिए अभी पोजीशनिंग कैसी लग रही है आपको? थैंक यू। आई थिंक इंडिया की पोजीशनिंग बिल्कुल सही जा रही है। अभी बिल्कुल काम चुपचाप बैठे हम कोई बेवजह की स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। नॉट बेवजह की, मतलब वजह की भी हम कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस माहौल में जो हो रहा है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां से काउंटर स्टेटमेंट आ रही है, राइट? और इन एनी केस इंडिया और अमेरिका अपना एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कि अर्ली हार्वेस्ट या शुरू के जो उसके कुछ पोर्शंस हैं वो फॉल, ऑटम, सितंबर अक्टूबर में डिसाइड हो जाएंगे। तो आई थिंक इंडिया का फोकस ये है कि हम ये देखिए, असलियत है, अमेरिका दुनिया की सबसे भारी भरकम इकोनॉमी है, ओके? और हमें अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, यस। और जो अमेरिका बात कह रहा है, कुछ बातों में उसकी सही भी कह रहा है, हमारे टैरिफ्स हाई हैं। इनफैक्ट ये मौका भी है भारत को हमें अपनी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाने का। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स अमेरिका कहती है दूसरे देशों को आप लगा रहे हो, चाहे जानबूझ के या नहीं भी, बट एट द सेम टाइम वो बिजनेस को हर्ट करते हैं, बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस को हमारी। तो ये मौका है इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के मेजर कुछ रिफॉर्म्स भी कर देने का। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, पब्लिक स्टेटमेंट से बिल्कुल दरकिनार करो, अलग रखो, एंड इस बायलैटरल जो एग्रीमेंट है उसकी डिस्कशंस पर हम जाएं। आई थिंक इंडिया ये फिलहाल कर रहा है, एंड विच इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग। बिल्कुल। और इस पूरे टाइम पर सर, रॉबिन सर, आपको क्या लगता है? आप जैसे बोला कि हमारा अभी गेम अप करने का टाइम आ गया है। अगर हमें अपना लोहा मनवाना है तो क्या इज इट टू लिटिल टू लेट? क्या अभी हमें थोड़ा इसको और अग्रेसिवली अब लेना चाहिए, कीपिंग इन माइंड, अगर हमें अपनी पोजीशनिंग क्लियर करनी है? सेकेंडली, अब जैसे भारत में कॉमर्स मिनिस्टर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से बात करें, एक्सपोर्टर्स को ढांढस बंधा रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। RBI गवर्नर ने RBI पॉलिसी पेश की, अपने कमेंट्री में बोला कि इंडिया इज एट अ बेटर प्लेस, बट डेफिनेटली टैरिफ इज अ ग्रोथ डैम्पनर।
तो ये जो दो हिस्सों की बात हो रही है सर, इसमें अब क्या हमें थोड़ा अग्रेसिव होने की जरूरत है? आई डोंट नो, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बट एक चीज हो रहा है ना, अगेन बैक टू द रियलिटी, हम एग्रेसिव होके कितना कुछ कर लेंगे, राइट? हमारी इकोनॉमी का साइज क्या है एज कंपेयर टू द अमेरिकन इकोनॉमी, राइट? और इवन चाइनीज इकोनॉमी। इस समय जो एक इकोनॉमी अमेरिका के साथ अपना लोहा उस पे आ गई है, वो चाइना आ गया। बल्कि इनफैक्ट ये काफी जल्दी हो गया, ये ट्रेड वॉर इस लेवल की जिस हिसाब से अभी जा रही है। ये ट्रेड वॉर तो वॉज इन द वर्क्स, होनी है अमेरिका और चाइना के बीच में, और आगे जाकर के कभी मिलिट्री वॉर भी होनी है अमेरिका चाइना की, वो आप अलग रखिए। बट एट द सेम टाइम जो इस समय ट्रेड की डिस्प्यूट्स हैवी आ गई हैं बिटवीन, कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं ब्लैकमेल मत करो, तुम करोगे तो मैं पीछे नहीं हटता, मैं पीछे नहीं हटता। तो ये चाइना और अमेरिका कर सकते हैं, ये भारत और अमेरिका हम इसको, हम हमें इस रास्ते में जाने का ना कोई फायदा है ना ऑनेस्टली हमारी किस चीज में कैपेबिलिटी है अपनी इकोनॉमी को। तो वक्त ये है डेफिनेटली इस एडवांटेज उठाने का इस वक्त जितना हम उठा पाए। और याद रखिए, ये नथिंग स्पेसिफिक टू इंडिया, ये तो अमेरिका की या ट्रम्प की कहें ओवरऑल ग्लोबल पॉलिसी में की चपेट में हम भी आ रहे हैं। जो सारे देशों के साथ जो उसकी अप्रोच जा रही है, वो अप्रोच अप्रोच हम पे भी लागू होगी। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, एंड आई थिंक टू द एक्सटेंट हम तैयार हो सकते हो, नुकसान हमें हो सकता है कुछ हो, नो डाउट, क्यों ना हो। हमारी आई मीन जीडीपी की ग्रोथ, आई थिंक अभी आंकड़ा, आई थिंक रिजर्व बैंक का ये किसी का आ रहा है कि थोड़ी स्लो दिखा रहे हैं, 6.5% और समथिंग, वॉट एवर। तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, और हो सकता है और भी ज्यादा है, क्योंकि जब ग्लोबल ट्रेड इस तरह से डिस्टर्ब होगा तो हम भी सफर करेंगे। बट एट द सेम टाइम हम अपना लोहा, मुझे ऑनेस्टली ज्यादा समझ नहीं आता है कि हमारे पास लीवरेज क्या है अमेरिका के खिलाफ, जो हम उस लीवरेज को इस्तेमाल करें। हमारे पास कोई ज्यादा लीवरेज नहीं है। चाइना के पास एक अलग तरह की लीवरेज है, चाइना की अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, चाइना की मार्केट में अमेरिकन कंपनीज के इतने बड़े बिजनेसेस रेवेन्यूज हैं, राइट? चाइना वहां जब रिवर्स टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो अपने घर में अपने प्रेसिडेंट को बोल रही हैं। इनफैक्ट इवन टेस्ला आप ले लीजिए, एलन मस्क भी ले लीजिए, वो भी टैरिफ के खिलाफ है, क्योंकि उसकी खुद बिजनेस को इफेक्ट होगा चाइना में। इंडिया में अभी कोई अमेरिकन कंपनीज इतने बड़े स्केल में इन्वेस्टेड या वेस्टेड नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। अब जैसा हम ट्रम्प का सर स्टैंड देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, पल पल वो अपना मूड बदलते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, अपने ही फैसले को वापस भी लेते हैं। फिलहाल तो 90 डेज का सर ये पॉज है, लेकिन हाँ 10% तो टैरिफ लगेगा ही ज़रूर। हाँ, जो उसके ऊपर लगाया था उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है, टिल अराउंड 90 डेज। सर उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या होगा? आपका एनालिसिस, आपकी स्टडी क्या कह रही है इस पूरे मैटर में? ये भी जो 90 डेज का पॉज है, याद रखिए ऑटो कंपोनेंट में तो 25% है ही, वो थोड़ी कहीं उन्होंने चेंज करा है, वो तो अलग चल रहा था, राइट? ऑटो इंडस्ट्री पे स्टील और एल्यूमिनियम वो अलग ऑलरेडी है, वो कायम है। इसके अलावा अभी ये कल कह रहे थे आई थिंक कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे 25% अक्रॉस द बोर्ड लगाने का। तो वी डोंट नो, इस तरह के आ सकते हैं ना। जहां तक बात है कि ट्रम्प कि ट्रम्प कैसे एक्ट करेगा, देखिए इसकी डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली क्या है कि ये अपने एडवाइजर्स को गेम प्लान बनाने को दे कहता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ, मुझे क्या करना चाहिए। ये मतलब बिजनेस करके कहीं पहुंचा है, तो ये तो नहीं कि अकेले ये करता है। उसके बाद इसके पास 3 या 4 प्लान्स आ जाते हैं, जैसे इस केस में ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दिया, कॉमर्स सेक्रेटरी लटनिक ने दिया, इनके ये जो पीटर नवारो जो सीनियर व्हाइट हाउस एडवाइजर है उसने दिए प्लान। तब ये इन प्लान्स को लेकर के उस समय फिर ये अपनी गट फील पे जाता है, इसको जो इंस्टिंक्ट लगता है इसके हिसाब से कि ये ठीक है, ये ठीक है। तभी बहुत बार ये होता है, आप देखिए कि जो इसका प्लान होता है वो बड़ा डिसजॉइंटेड पीसेस का होता है, कुछ यहां से कुछ वहां से इत्यादि। तो ये गट फील से जाता है अपनी, और तभी मैं कह रहा हूं जो मुझे दिखता है, इसकी गट फील तो पिछले 50 सालों से है कि दुनिया हमें लूट रही है और हमें टैरिफ बढ़ाने हैं। तो हालांकि ये पॉज है फिलहाल के लिए, यस, इस दौरान इन एनी केस देखिए 10% तो सब एडिशनल हो गया। अब नेगोशिएशन होंगी, शुरुआत की जो बात थी इंडिया पे 26, वियतनाम 40, यूरोपियन यूनियन 20, जो भी कुछ उनको नेगोशिएट करके कुछ कम कर देंगे। कितना कम करेंगे आई डोंट नो, हो सकता है 15% हो जाए इंटरनेशनल, चलो 15% बेसलाइन हो गया। बट ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूं इन टैरिफ से कि हम अमेरिका में टैक्स ब्रेक दे सके। अदरवाइज देखिए अमेरिका का भी फिलहाल जो फेडरल बजट है
इसकी इनकम है फेडरल बजट की करीब $4 ट्रिलियन एवरी ईयर, और अमेरिका खर्च करता है करीब $6 ट्रिलियन एवरी ईयर ऑलरेडी। तो $2 ट्रिलियन पर ईयर तो अमेरिका को नया डेट लेना पड़ता है, जो कि 36-38 ट्रिलियन में ऐड हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर ये टैक्स ब्रेक देने की सोचे, 1 आध ट्रिलियन की, 2 ट्रिलियन की, जैसे इसने पहली टर्म में दी, वो पैसा कहां से आएगा? पैसा है नहीं, तो इन्हें डेट और लेना पड़ेगा। तो डेट और लेना पड़ेगा तो उस डेट की सर्विसिंग का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगेन यूएस की जो पूरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पर डाउट्स होंगे, लीवरेज इतना अमेरिका हो रहा है। तो इसलिए टैक्स ब्रेक देने के लिए, नया लोन ना, डेट ना लेना पड़े, उसके लिए इन्होंने ये सोचा था टैरिफ का रास्ता। तो इसके चलते अभी भी मुझे तो दिखता है कि ये टैरिफ को इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, और जितना हो सके मैक्सिमम, जैसे कहें ना, ही विल मिल्क दिस प्रोसेस, जितना इस टैरिफ से निकाल सके ये, अप टू अ पॉइंट, जब तक कि स्टॉक मार्केट से भी इसे इतना खतरा नहीं था। उसको ये फिर भी कह रहे थे पुश बैक, क्योंकि अमेरिका में दे आर्ग्यू वॉल स्ट्रीट वर्सेस मेन स्ट्रीट। इसका कहना और इसके सपोर्ट कुछ एडवाइजर्स का कहना है कि हमें वॉल स्ट्रीट तो ठीक है, हम सब वहीं से आते हैं, पर अलग रखो, मेन स्ट्रीट में जॉब्स आए इत्यादि, मैन्युफैक्चरिंग। परंतु इन्हें जो झटका लगा, वो इन्हें झटका लगा बॉन्ड मार्केट से। राइट सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। और ये ट्रम्प के पल पल बदलते तेवर है, आज कुछ, कल कुछ और, परसों कुछ और। पर फिलहाल तो ताज़ा खबर यही है कि 90 दिन का पॉज है टैरिफ पर, जो अभी 75+ कंट्रीज पर, जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन चीन पर कोई रियायत नहीं है। थैंक यू सो मच रविंदर सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस पूरे मामले पर और ज़्यादा आसान भाषा में इसको डिकोड करने के लिए। थैंक यू।